उत्तर प्रदेश का 27,555 अनुदेशक एक जिंदा लाश बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को बचा लीजिए मोदी जी, योगी जी, न तो उत्तर प्रदेश का 27,555 अनुदेशक कहीं का नहीं रहेगा। योगी जी, मोदी जी, आज हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 9,000 रुपया में कैसे हम अच्छी शिक्षा दे पाए? 50 से 100 किलोमीटर दूरी तय करके विद्यालय जाता है उन नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए। लेकिन मोदी जी, हमको भी अपना परिवार का अंग मानिए। मोदी जी ने एक भारत सरकार का राजपत्र जारी हुआ था जिसमें 24,000 न्यूनतम मानदेय की बात हुई थी और आज हमको 9,000 रुपया मिल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम अनुदेशकों को नियमित करेंगे। अब किस प्रकार से महिलाएं जीवन यापन कर रही है कि इन महिलाओं को उनके ससुराल भेज दीजिए, इसमें तो कोई पैसा भी नहीं लगना है। 10 सालों में हम लोग का तो भविष्य बर्बाद हो चुका है, हम लोग के पास तो कुछ बचा नहीं है। फिर भी आज हम क्या हैं, हमें क्या मिला है? हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर चुके हैं। हमारे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और देखा जाए तो हमारे देश और प्रदेश में तमाम समस्याएं हैं। शिक्षा मित्रों की समस्याओं के बारे में लगातार हम आपको बताते आए हैं और अनुदेशकों की समस्याओं के बारे में भी लगातार हम आपको अपडेट करते आए हैं। फिलहाल हमारे साथ अनुदेशकों की विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी। जानेंगे उनसे क्या कुछ अपडेट है अनुदेशकों को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे वो, क्या कुछ विशेष है, बात कर लेते हैं उनसे, जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अटल टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद अटल न्यूज़ का और आपका भी कि अनुदेशकों की पीड़ा को आपने शासन, प्रशासन और समाज के समक्ष रखने का कार्य किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है अनुदेशकों को लेकर? एक लंबे समय से अनुदेशक अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, क्या कुछ कहना है आपका? अनुदेशक लगातार अपनी मांग को कर रहा है। चूँकि 2020 में नई शिक्षा नीति आती है, 2020 में जब नई शिक्षा नीति आती है तो उसके जो आप नई शिक्षा नीति को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 5.5 में स्पष्ट रूप से लिखा है जो हमारे पहले जो विषय थे, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, ये सब हमारे मुख्य विषय नहीं थे। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में जब मोदी जी ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की तो हमारे सभी विषयों को उन्होंने मुख्य विषय बना दिया और उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया कि इसके अस्थायी अध्यापक रखे जाने की ज़रूरत है। तो हम भारत सरकार से लगातार, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से हम लगातार इस मांग को कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को अनुदेशक के पद पे, क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 उसमें हमारा जिक्र है, उसमें प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, अनुदेशक का जिक्र है। तो हम लगातार इस मांग को शासन प्रशासन से कर रहे हैं कि हमारी जो विषय है उसको यदि आपने मुख्य विषय माना है तो उसके अस्थायी अध्यापक और अनुदेशक को उसी के पद पे, चूंकि ये नई शिक्षा नीति में भी है, सरकार को कहीं कोई समस्या नहीं है, केवल एक बड़ा दिल दिखाना है। और मोदी जी से तो मैं विशेष कर निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि अनुदेशकों को भी अपना परिवार माने मोदी जी, क्योंकि अभी मोदी जी ने पूरे 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने का कार्य किया है। तो उत्तर प्रदेश का 27,555 अनुदेशक परिवार भी आदरणीय मोदी जी से ये उम्मीद करता है कि हम अनुदेशकों को भी अपना परिवार मान के हमारी पीड़ा को समझे। और 9,000 रुपया में आज के डेट में हमें याद है 28 अगस्त 2017 को मोदी जी ने एक भारत सरकार का राजपत्र जारी हुआ था जिसमें 24,000 न्यूनतम मानदेय की बात हुई थी और आज हमको 9,000 रुपया मिल रहा है। 9,000 रुपया में परिवार चलाना कितना मुश्किल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और चुनावी मौसम है, मोदी जी हैट्रिक लगाए। हम तो 27,555 अनुदेशक परिवार बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करता है मोदी जी हैट्रिक लगाएं, लेकिन मोदी जी अनुदेशकों को भी अपना परिवार का अंग मानते हुए हमारी भी समस्या का समाधान करें, ऐसा हम मोदी जी से अनुरोध करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि जब योगी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम अनुदेशकों को नियमित करेंगे। और ये 17,000 का प्रस्ताव माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम सरकार से निवेदन करेंगे उसको वहाँ से वापस ले और हमारा पहले तत्काल तो 17,000 दे और उसके बाद नई शिक्षा नीति के द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित करें। हमें लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या कुछ उम्मीदें हैं? लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ उम्मीद है प्रदेश के अनुदेशकों को कि क्या कुछ सौगात मिल सकती है प्रदेश सरकार से अनुदेशकों को? उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आशावादी है
और हम आशा में विश्वास रखते हैं और इस सरकार से पूरा उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव में सरकार हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या जो महिला है, अभी 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया है। महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई थी, आज 10 सालों में उनकी शादी हो गई, क्योंकि सामाजिक बंधन है, शादियां हो गई। अब वो रहने वाली लखनऊ की है, उनका मायका लखनऊ है, उसकी शादी आगरा हो गई। अब किस प्रकार से महिलाएं जीवन यापन कर रही है। यदि मोदी जी 8 मार्च को महिलाओं को सौगात देने की बात करते हैं तो हम मोदी जी से निवेदन करेंगे, योगी जी से निवेदन करेंगे कि इन महिलाओं को उनके ससुराल भेज दीजिए। इसमें तो कोई पैसा भी नहीं लगना है। और मुश्किल से अभी संगठन ने एक सर्वे कराया था कि पूरे प्रदेश में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अपने ससुराल जाना चाहती हैं, तो लगभग 1000 की संख्या आई थी। तो 1000 लोगों को उनके ससुराल भेज दीजिए। उनका जो खर्चा, मायके का अलग खर्चा, परिवार का ससुराल का अलग खर्चा, एक बच्चा ससुराल में, एक बच्चा मायके में, किस प्रकार से उनका जीवन कठिनाई। और आप महिला हैं, आप तो बिल्कुल समझ सकती हैं महिलाओं की समस्या। तो हम आदरणीय मोदी जी से और आदरणीय योगी जी से निवेदन करते हैं कि इन महिलाओं को उनके ससुराल भेज दीजिए। इसमें सरकार के राजस्व की 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। विक्रम जी, अभी आपने बात की 9,000 रुपए की। 9,000 रुपए में कैसे घर खर्च चल पा रहा है, बच्चों को एजुकेशन कैसे मिल पा रही है? क्योंकि आप लोग का तो काम ही है शिक्षा देना, और जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, जो हमारे देश का भविष्य तैयार कर रहे हो, बना रहे हो, उन्हीं को 9,000 रुपए मात्र मिल पा रहे हैं। उनके बच्चों का भविष्य क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? हमारा तो 10 सालों में हम लोग का तो भविष्य बर्बाद हो चुका है। हम लोग के पास तो कुछ बचा नहीं है। पूरी एनर्जी हम लोगों ने 10 साल में लगा दिया। 2013 में नियुक्ति हुई थी 7,000 में, 10 सालों में सफ़र मात्र 2,000 का है। और 1470 की रिकवरी भी हुई थी। जो 8,470 मिल रहा था उसको घटा के 7,000 किया गया, जो विश्व के इतिहास में कभी आपने सुना नहीं होगा। और 13,230 रुपये की रिकवरी भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों से की गई। तो 10 सालों में हमने क्या पाया है? हमने तो कुछ नहीं पाया है। एक आशा है, चूंकि हम लोग डिग्री लेके आए थे और पूरी हमारी भर्ती पारदर्शिता के साथ हुई थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में हमारी नियुक्ति हुई थी। फिर भी आज हम क्या हैं, हमें क्या मिला है? हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ अपनी लड़ाई, अनुदेशक लड़ रहा है तो अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग के जीवन में तो कुछ बचा नहीं। हम लोग तो उत्तर प्रदेश का 27,555 अनुदेशक एक जिंदा लाश बना हुआ है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमें बचा लीजिए, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को बचा लीजिए मोदी जी, योगी जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की जो आज स्थिति है वो देखने लायक नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को कृपया करके मोदी जी, योगी जी बचा लीजिए, न तो उत्तर प्रदेश का 27,555 अनुदेशक कहीं का नहीं रहेगा। योगी जी, मोदी जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार निवेदन करते हैं, हमारे परिवार को बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। आज हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 9,000 रुपया में कैसे हम अच्छी शिक्षा दे पाए? हमारे माता पिता यदि बीमार पड़ते हैं तो हम उनका दवा दारू नहीं करा पाते हैं। हम और 40, 50, 100 किलोमीटर, यहाँ तक एक अनुदेशक 50 से 100 किलोमीटर दूरी तय करके विद्यालय जाता है उन नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पा रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी से निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के जीवन को बचा लीजिए और हमको सिर्फ नियमितीकरण रूपी कैप्सूल दे दीजिए। उस कैप्सूल में हमारी सारी समस्या का निदान हो जाएगा। और आपने नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों को विषय को आपने नियमित किया, आपने कन्फर्म किया, आपने कंपलसरी किया, आपने खेल को अनिवार्य किया, आपने कला को अनिवार्य किया, अभी कंप्यूटर को अनिवार्य किया। तो हमको हमारे ही विषय पे हमको नियमित कर दीजिए। हम एकमात्र डिमांड करते हैं, और यदि हमको आप नियमित कर देंगे तो हमारी सारी समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव है, आप आइए, हैट्रिक बनाइए। उत्तर प्रदेश का 27,555 भी अनुदेशक आपके लिए एक एक बूथ पे खड़ा रहेगा और मोदी जी को हैट्रिक बनाने में योगदान देगा। लेकिन मोदी जी, हमको भी अपना परिवार का अंग मानिए। और आपने अभी मोदी का परिवार का नारा दिया है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन अनुदेशकों को भी मोदी जी के परिवार में आप शामिल करिए और हमारी भी सुख दुख को समझिए, हमारी भी समस्या का समाधान करिए। हम आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी से और आदरणीय योगी जी से यही निवेदन करना चाहते हैं। तो
ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 9,000 रुपए में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश की सरकार और देश की सरकार मोदी जी से प्रधानमंत्री, इन्होंने साफ तौर पे ये अब आश्वासन मांगा है कि भाई जो हमारे अनुदेशक हैं उन्हें भी नियमितीकरण दे दिया जाए, और इन्हें प्रदेश सरकार से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और देश की सरकार से भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे में इन अनुदेशकों का कहना है कि भाई अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है, तो ये अनुदेशक भी उनका परिवार हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।